हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंशिएंट गोड 2C की इनहेरिटेंस को हासिल करने के बाद वांग लिन को अपनी ओरिजिनल बॉडी भी वापस मिल चुकी थी और उसी के साथ वांग लिन एंशिएंट गोड लैंड में और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहां से बाहर निकल गया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डेविल सी की ही स्टार ट्रांसफॉर्मेशन वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से वांग लिन और बाकी सभी मास्टर्स एंशिएंट गोड लैंड में गए थे। वो स्टार ट्रांसफॉर्मेशन अचानक वहाँ पे एक्टिवेट होती है और देखते ही देखते वांग लिन टेलीपोर्ट होता हुआ वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल और भी निकलने लगा था। लेकिन वांग लिन उसे इग्नोर करते हुए जैसे ही वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उस स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ने अचानक ही वांग लिन के वहां पे दो क्लोन बना दिए थे, जो कि दोनों के दोनों ही लेट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स लग रहे थे। असल में उस स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ने वहां पे वांग लिन की पावर्स को एनालाइज करते हुए उसकी पावर के मुताबिक उसके दो क्लोन्स क्रिएट किए थे। इवन वो वांग लिन से भी एक लेवल ऊपर थे, क्योंकि वांग लिन तो अभी कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे था, जबकि उसके ये दोनों क्लोन्स लेट स्टेज पे थे। इवन उन दोनों ने वहां पे वांग लिन की ही तरह अपनी अपनी फ्लाइंग शॉट्स को बाहर निकालते हुए उनकी मदद से वांग लिन के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिनसे बचते हुए वांग लिन वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। और साथ साथ उसे ये सब देखते हुए बहुत ज्यादा हैरानगी भी हो रही थी, क्योंकि उसके दोनों क्लोन्स के पास सेम उसकी तरह के वेपन्स भी थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक वहां पे अपने ब्लडी थंडर ऑरा का यूज करते हुए उन दोनों ही क्लोन्स के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। पर हम देखते हैं कि उन दोनों क्लोन्स को तो वांग लिन के इस हमले से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, जो देखकर वांग लिन भी वहां पे चौंकते हुए अपने मन में कहता है, इनके ऊपर तो मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी कभी यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे इन्हें हराने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उन दोनों क्लोन्स ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे रोकने के चक्कर में वांग लिन की हालत भी वहाँ पे थोड़ी खराब हो गई थी। इवन अब तो उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और तभी वांग लिन को वहाँ पे एक आइडिया आता है। वो अपने मन में कहता है कि भले ये दोनों क्लोन्स मेरी हर एक पावर को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार ट्रांसफॉर्मेशन एंशिएंट गोड की पावर्स को कॉपी नहीं कर सकती। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक वहाँ पे अपनी एंशिएंट गोड वाली पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ते हुए जाकर उन दोनों क्लोन्स के ऊपर हमला करके बहुत आसानी से उन दोनों को वहाँ पे खत्म कर दिया था। लेकिन उन दोनों क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जैसे ही वांग लिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसके सामने वहाँ पे उसके और भी काफी सारे क्लोन्स आ गए थे। लेकिन वांग लिन वहाँ पे अपने उन सभी क्लोन्स के ऊपर भी अटैक करते हुए अपने मन में कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के पास सेफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियलम के मास्टर्स क्यों आते थे। पर शुक्र है कि एंशिएंट गोड लैंड से मुझे काफी कुछ मिला है। एंशिएंट गोड लैंड में ना सिर्फ मैंने फॉर्मेशंस को बनाना सीख लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ अब मेरे पास एंशिएंट गोड बॉडी के साथ साथ एंशिएंट गोड की पावर्स भी हैं। और ऊपर से एंशिएंट गोड लैंड में इतने ज्यादा समय तक रहने की वजह से मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी भी पीक लेवल पे पहुंच चुकी है। और अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल तो हो चुका हूँ कि मैं जाओ किंगडम में जाकर फूजियन से अपना बदला ले सकूं। और ये कहते हुए वांग लिन वहाँ पे अपने सभी क्लोन्स को बहुत ही तेजी से खत्म कर रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डेविल सी की एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मो यून नाम की एक लड़की जो कि की सेट की डिसेबल थी, वो किसी से बचते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे डीमन पैलेस के एक डिसेबल जिसका नाम क्यान कुन था वो पड़ा हुआ था। पर अभी मो यून वहाँ से इसी तरह से अपनी जान बचाते हुए भाग ही रही थी कि तभी वो वहाँ पे उस स्टार ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरिया में आ जाती है, जिसकी वजह से मजबूरन उसे वहाँ पे रुकना पड़ा था। जो देखकर क्यान कुन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब यहाँ से भाग कर कहाँ जाओगी? अगर तुम यहाँ से आगे स्टार ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरिया में जाती हो तो तुम्हारी बहुत ही भयानक तरीके से मौत हो जाएगी। जिसपे वो लड़की मो यून भी परेशान होते हुए क्यान कुन से कहती है, सीनियर प्लीज मेरी जान बख्श दे, मैं बहुत ही मुश्किल से डीमन पैलेस से अपनी जान बचाते हुए भागी हूँ, तो फिर आप यहाँ पे मुझे क्यों मारना चाहते हैं? जिसपे क्यान कुन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे अपने डीमन पैलेस से ऑर्डर्स मिले हैं, और वैसे भी अब तुम अपने सेक्ट में वापस जाकर क्या करोगी? तुम्हारा की सेक्ट तो वैसे भी खत्म होने की कगार पे है, इसलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम मेरे साथ डीमन पैलेस में चलकर पैलेस मास्टर को अपना मास्टर मान लो और उनकी सेवा करो। लेकिन हम देखते हैं कि मो यून वहाँ पे एक जेट स्लिप को बाहर निकालते हुए क्यान कुन से कहती है कि इस जेट स्लिप के अंदर हमारे सेक्ट की काफी सारी हाई लेवल की अल्केमी रेसिपीज मौजूद है। इस जेट स्लिप की कीमत अल्केमी फर्नेस से कम नहीं है, तो हम यहाँ पे एक डील बनाते हैं, मैं ये जेट स्लिप यहाँ पे आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे यहाँ से जाने देना होगा। जिसपे क्यान कुन वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है, लेकिन पहले मैं जेट स्लिप को चेक करूंगा, उसके बाद ही तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन मो यून उससे कहती है, नहीं, पहले आपको मुझे यहाँ से 1000 मीटर दूर जाने देना होगा, उसके बाद ही मैं ये स्लिप आपके हवाले करूंगी। पर अभी मो यून वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि उसकी ये बात सुनकर क्यान कुन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर मो यून ने जल्दी से वहाँ पे अपनी जेट स्लिप को एक तरफ फेंकते हुए खुद दूसरी दिशा की तरफ बहुत ही तेजी से भाग गई थी। पर क्योंकि क्यान कुन की कल्टीवेशन मो यून से हाई थी, इसलिए वो वहाँ पे उसकी जेट स्लिप को पकड़ते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे मो यून के पीछे भी निकल गया था, और पीछे से वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए मो यून के ऊपर हमला भी करने लगा था। जो देखकर मो यून वहाँ पे डरते हुए उससे कहते हैं कि अब तो मैंने वो जेट स्लिप आपके हवाले कर दी है ना, तो फिर आप मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? जिसपे क्यान कुन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मेरे जैसे एक डीमन के साथ डील करके तुम बच जाओगे? लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन दोनों की नजर वहाँ पे स्टार ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरिया के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे उन लोगों को दो एनर्जी आपस में टकराते हुए दिखाई दे रही थी। और तभी उनमें से एक एनर्जी बाकी सभी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करते हुए उस स्टार ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरिया से बाहर आ गई थी। और ये एनर्जी कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो वांग लिन ही था। जबकि ये सब देखते हुए बेचारे क्यान कुन और मो यून की तो हालत ही वहाँ पे खराब हो चुकी थी, क्योंकि आज तक डेविल सी की हिस्ट्री में कोई भी उस स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से बचकर बाहर नहीं आया था। और बेचारा क्यान कुन तो वहाँ पे इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इवन हमारे डीमन एसेस्टर जो कि नेसेट रियलम के कल्टीवेटर थे,
वो भी गलती से एक बार स्टार ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरिया के अंदर चले गए थे, जिसके बाद वो वहाँ से कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाए। लेकिन ये पर्सन स्टार ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरिया से अपनी जान बचाकर बाहर कैसे आ गया, आखिर ये पर्सन है कौन और इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है, ये सब सोचकर वहाँ पे कैनकुन के साथ साथ मूजुन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वो दोनों ही डर के मारे वहाँ पे आगे बढ़ते हुए वांग लिन को ग्रीट करते हैं और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसपे वांग लिन कोल्ड टून में उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि यहाँ पे सबसे करीब सिटी कौन सी है, जिसपे मूजुन जल्दी से वांग लिन को जवाब देते हुए बताती है कि यहाँ से 30,000 मील दूर वेस्ट की तरफ एक कीलिन सिटी है, जो कि इस जगह के लिहाज से सबसे करीब वाली सिटी है। और ये कहकर मूजुन वांग लिन को वहाँ पे अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करते हुए उससे कहती है कि अगर आप चाहे तो ये जूनियर आपको वहाँ ले जा सकती है, क्योंकि मूजुन अच्छी तरह से जानती थी कि जब तक वांग लिन उसके पास खड़ा है कैनकुन यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं मूजुन वांग लिन से वहाँ पे एक और सवाल करते हुए पूछता है क्या कीलिन सिटी के अंदर कोई सोल फॉर्मेशन रियलम का मास्टर मौजूद है, जिसपे अब की बार मूजुन की बजाय कैनकुन जल्दी से जवाब देते हुए कहता है नहीं सीनियर, कीलिन सिटी के अंदर कोई भी सोल फॉर्मेशन रियलम का मास्टर मौजूद नहीं है। इवन अब तो पूरी डेवल सी में भी कुछ गिने चुने सोल फॉर्मेशन रियलम के मास्टर्स मौजूद होंगे, क्योंकि आज से 200 साल पहले डेवल सी के सभी सोल फॉर्मेशन रियलम के मास्टर्स इस स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए इसके अंदर गए थे, लेकिन वो लोग कभी भी वहाँ से लौटकर वापस नहीं आ पाए। जिसपे मूजुन वहाँ पे वांग लिन की और ज्यादा चपलूसी करते हुए उसे बताती है कि उन सोल फॉर्मेशन रियलम मास्टर्स में मास्टर मेंग डाउजी, मास्टर डोआन मुजी, डेमन किंग ऑफ सिक्स डिजायर्स और एंशिएंट सोल फॉर्मेशन मास्टर भी शामिल थे। वो चारों ही मास्टर्स बहुत बड़े बड़े क्लैन से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके क्लैन के लोगों ने अपने मास्टर को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्हें अपने मास्टर्स के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल सका, इसलिए उन्होंने अपने मास्टर्स को मरा हुआ मान लिया है। वही उनकी ये सारी बातें सुनकर वांग लिन वहाँ पे चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एंशिएंट लैंड में गुजारे हुए कुछ साल रियल वर्ल्ड में 200 साल के बराबर है। और इसी बीच वांग लिन की नजर वहाँ पे कैनकुन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वांग लिन उससे सवाल करते हुए पूछता है तुम मेंग डाउजी के डिसेंडेंट हो ना। वांग लिन का ये सवाल सुनकर बेचारे कैनकुन की तो हालत ही वहाँ पे खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे अपने मास्टर मेंग डाउजी के बारे में अच्छी तरह से पता था कि वो कितना ज्यादा ईवल था और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए कैनकुन को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके एंसेस्टर मास्टर मेंग डाउजी ने वांग लिन के साथ कुछ पंगा लिया था, जिसके लिए अब वो यहाँ पे फंसने वाला है। ये सोचकर कैनकुन अचानक वहाँ पे अपनी पॉइजनस गैस को रिलीज करते हुए खुद बहुत ही तेज से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे अपनी हेमली फ्लाइंग शॉट का यूज करते हुए वो सारी पॉइजन को वहाँ पे अपनी शॉट के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया था। और वो कैनकुन को वहाँ से भागते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि मैं स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से निकल कर बाहर आया हूँ तो पूरी डेवल सी के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे ये बात सबसे छुपा के ही रखनी होगी और उसके लिए सबसे पहले मुझे इस पर्सन को खत्म करना होगा। ये सोचकर वांग लिन अचानक वहाँ पे लिंगजू को बाहर निकालता है और लिंगजू ने भी अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे कैनकुन के ऊपर हमला करके उसकी सोल को वहाँ पे खा लिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे कैनकुन को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था, जबकि लिंगजू तो उसकी सोल को खाते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। इवन उसने वहाँ पे कैनकुन के टायर्स को बाहर निकालते हुए उसे लाकर वहाँ पे वांग लिन के हवाले कर दिया था। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे कैनकुन की बॉडी से मिली हुई कोर को भी वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था। ये उसके एंशिएंट गुड बॉडी की एक स्पेशल एबिलिटी थी, जिसका यूज वो अपनी बॉडी के पावर को बढ़ाने के लिए कर सकता था। और इसी के साथ वांग लिन ने वहाँ पे कैनकुन की बॉडी के ऊपर फ्लेम से अटैक करते हुए उसकी बॉडी को भी वहाँ पे जला दिया था, ताकि किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता ना चल सके। वहीं मोई उनकी तो ये सब देखकर ही वहाँ पे हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अगली बारी उसकी है। और ये सोचकर वो वहाँ पे वांग लिन को एक बार फिर से अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करते हुए उसे कहती है सीनियर, अगर आप कीलिन सिटी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे सेट के कोड यार्ड भी मौजूद है और कीलिंग में मेरा स्टेटस भी काफी ज्यादा हाई है, तो अगर आप मेरे साथ वहाँ पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसपे हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक वहाँ पे एक पैटर्न सील बनाते हुए उसे मूजुन की बॉडी के अंदर भेज दिया था। और उस पैटर्न सील के बारे में वो वहाँ पे मूजुन को बताते हुए कहता है कि ये पैटर्न सील हर 3 दिनों बाद खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाया करेगी, जिसे सिर्फ मैं ही डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। और ये पैटर्न सील तुम्हें इतना ज्यादा पेन देगी कि अगर इसे जल्द से जल्द डीएक्टिवेट ना किया गया तो ये तुम्हारी जान भी ले सकती है, इसलिए तुम्हें हर 3 दिनों बाद मेरे पास आकर इसका इलाज करवाना होगा। इसलिए अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी इतनी भयानक तरीके से मौत होगी कि तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और ये कहकर वांग लिन उसे आगे का रास्ता दिखाने के लिए कहता है, जिसपे मोयुन भी डरते हुए वांग लिन को कीलिन सिटी की तरफ ले जाने लगे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डेवल सी की कीलिन सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में मोयुन वांग लिन को बताते हुए कहती है कि कीलिन सिटी के बारे में कहा जाता है कि ये सिटी उस वक्त से एग्जिस्ट करती है जब डेवल सी के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी हुआ करता था। इवन कीलिन सिटी को डेवल सी की टॉप 10 सिटीज में से एक माना जाता है, जिसपे वांग लिन कोल्ड टून में उसे कहता है कि ओके ठीक है और मुझे यहाँ से अपने कोड यार्ड की तरफ लेके चलो। जिसके बाद मोयुन भी एक जेट टोकन दिखाते हुए कीलिन सिटी के अंदर एंटर कर गई थी। और उसके बाद वो वांग लिन को कीलिन सिटी के एक माउंटेन्स वाले एरिया के अंदर ले आती है, जहाँ एक बड़े से माउंटेन के पास रुकते हुए उसने अपने उसी टोकन का यूज करते हुए वहाँ पे उस माउंटेन के बीचों बीच एक पोर्टल बना दिया था, जिससे होते हुए वो दोनों वहाँ पे कीहून सेट के कोड यार्ड के अंदर आ गए थे। और अपने कोड यार्ड में आते ही मोयुन वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे अपना डिवाइन ऑरा रिलीज करते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर फेंक दिया था। और इस सब में बेचारी मोयुन की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर वांग लिन उसे कोल्ड टून में धमकी देते हुए कहता है कि ये मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। जिसके लिए मोयुन भी डरते हुए वहाँ पे वांग लिन से माफी मांगती है। अपना हीरो भी काफी ज्यादा सख्त लौंडा है। खैर उसके बाद वांग लिन वहाँ पे मोयुन से कहता है कि मैं डेवल सी के अंदर ज्यादा समय नहीं रुकने वाला, इसलिए जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो उस पैटर्न सील को भी तुम्हारी बॉडी से
हटा दूंगा, इसलिए तुम्हें ये सब चीप हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। और ये कहकर वांगलिन वहाँ से आगे बढ़ते हुए जाकर एक जगह पे बैठ गया था और अपनी नई मिली हुई पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पे कल्टीवेट भी करने लगा था। और वांगलिन को वहाँ पे इस तरह से कल्टीवेट करते हुए देखकर मूजुन वहाँ पे अपने कोर्टयार्ड से बाहर की तरफ जाने लगी थी, जो देखकर वांगलिन ने वहाँ पे अपने एक लिटिल मॉन्स्टर को अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी की मदद से उसे मूजुन के पीछे भेज दिया था ताकि वो मूजुन के ऊपर नजर रख सके। और ये सब करने के बाद वांगलिन वहाँ पे जनरल डाउ और उसके साथी से लिए हुए टेस्ट को बाहर निकालता है, जिन्हें देखकर वांगलिन वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है कि मेरे पास सिर्फ 1000 साल है, 1000 साल के बाद टाउ से आजाद हो जाएगा और आजाद होते ही सबसे पहले वो मुझसे बदला लेने के लिए आएगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके नेशन सूट रियाला में ब्रेक थ्रू करना होगा। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे उन ट्रायर्स में से अपने लिए कोई सूटेबल ट्रायर ढूंढने लगा था। और जैसे ही वांगलिन वहाँ पे एक एक करके उन सभी ट्रायर्स के अंदर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को डालता है तो इसी बीच वांगलिन की नजर वहाँ पे गोल्ड प्लेटेड आर्मर के ऊपर पड़ती है, जिसे वांगलिन वहाँ पे सबसे पहले रिफाइन करने का सोचता है। लेकिन उस गोल्ड प्लेटेड आर्मर के चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ था, जिसे तोड़ने में वांगलिन को वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और इसी तरह उसे रिफाइन करते करते वांगलिन को वहाँ पे 3 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, जिसकी वजह से मूजुन की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी, क्योंकि वांगलिन की लगाई हुई पैटर्न सील ने अचानक एक्टिवेट होते हुए उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द देना शुरू कर दिया था। पर हम देखते हैं कि वांगलिन के भेजे हुए उसी लिटिल मॉन्स्टर ने अचानक ही बाहर आते हुए वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए मूजुन की बॉडी के अंदर मौजूद उस पैटर्न सील को दोबारा डीएक्टिवेट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन अभी भी उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि मूजुन अचानक ही अपने कोर्टयार्ड से बाहर निकल गई थी और वो वहाँ पे पूरी केलिन सिटी के अंदर फॉर्मेशन मास्टर्स की तलाश करने लगी थी, जो कि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद उस पैटर्न सील को हटा सके। लेकिन उसे पूरी केलिन सिटी में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिला था जो कि उस पैटर्न सील को हटा सके, इसलिए मूजुन निराश होते हुए वापस अपने घर आ गई थी। और इस बीच देखते ही देखते वांगलिन ने भी वहाँ पे उस टायर के चारों तरफ लगे हुए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उसे वहाँ पे रिफाइन करने की कोशिश भी करने लगा था। और काफी ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार वांगलिन ने वहाँ पे उस टायर को रिफाइन कर ही लिया था, जो देखकर लिंगजू भी खुश होकर बाहर आते हुए कहता है इस टायर की मदद से तो हमारी आगे की जर्नी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी और आपको नेशन सूट रियाला में भी ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे वांगलिन से कहता है मास्टर अगर आप चाहे तो आपके लिए मैं उस लड़की को भी खत्म कर सकता हूँ, जिसपे वांगलिन कोल्ड टून में उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं वांगलिन वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे एक नेसेट लेवल की फॉर्मेशन को बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली है और उन्हीं मटेरियल्स को ढूंढने के लिए वो केलिन सिटी की मार्केट के अंदर आया हुआ था। और आज इतने ज्यादा समय के बाद उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह घूमते हुए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। पर अभी वांगलिन वहाँ पे इसी तरह से मजे लेते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि मूजुन अपने कलकमी फर्नेस को लेकर कहीं जा रही है, जो देखकर लिंगजू तो गुस्से से अपने मास्टर वांगलिन को उसे मारने के लिए बोलने लगा था, जो देखकर वांगलिन उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है कि नहीं अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस केलिन सिटी के अंदर ऐसा कौन सा पर्सन मौजूद है जो कि मेरी लगाई हुई पैटर्न सील को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसपे लिंगजू दोबारा वहाँ पे वांगलिन की चपलूसी करते हुए कहता है नहीं मास्टर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे आपकी लगाई हुई पैटर्न सील को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक पवेलियन हाउस के अंदर आ गया था और जैसे ही वो वहाँ पे उस पवेलियन हाउस के टॉप फ्लोर के ऊपर आता है तो उसे वहाँ पे एक ड्रैगन दिखाई देता है और ये ड्रैगन वांगलिन को बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जिसके शिकार करते हुए वांगलिन मूवमेंट के लिए ले आया था, जिसकी मदद से मूवमेंट ने अलग अलग ट्रेंस बनाकर वांगलिन को दिए थे। और ये याद करके वांगलिन वहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो गया था, क्योंकि वो भी मूवमेंट को अपने दिल से बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसलिए वो वहाँ पे मूवमेंट को याद करते हुए कहता है कि पूरे 200 साल गुजर चुके हैं, न जाने वो कहाँ और कैसी होगी। और वहाँ पे एक लेडी शॉपकीपर से वांगलिन को पता चलता है कि ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि उसे कई शिकार किया हुआ ड्रैगन था, जो कि इन लोगों को डेविल सी के अंदर से मिला था, जिसे ये लोग उठाकर अपने पवेलियन हाउस के अंदर ले आए थे सेल करने के लिए। और वो शॉपकीपर वहाँ पे उस ड्रैगन की तारीफें करते हुए वांगलिन से कहती है कि जिस पर्सन ने इस ड्रैगन की पावर को रिफाइन किया था उसने फाउंडेशन बिल्डिंग रियाला में होते हुए अकेले ही डेविल सी के काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को मार गिराया था। इसी से आप इस ड्रैगन की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। असल में क्योंकि वांगलिन ने उस समय 100 डेज ऑफ किलिंग चैलेंज को पूरा किया था, तो वांगलिन के चर्चे पूरे डेविल सी में फैल गए थे। वहीं वांगलिन वहाँ पे उस लड़की को एक पेज देते हुए कहता है कि इन सभी मटेरियल्स को मेरे लिए रैप करवा दो, जिसपे वो लड़की भी उन सभी मटेरियल्स को लेने के लिए वहाँ से चली गई थी। वहीं वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए मूजुन को देखता है, जो कि केलिन सिटी के आउटर एरिया में बने हुए एक पैलेस के पास आई हुई थी। और वहाँ पे वो किसी को आवाज देते हुए कहती है सीनियर क्या आप वाकई मेरी बॉडी के ऊपर लगी हुई उस पैटर्न सील को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। जिसपे हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लैक ऑरा फैलने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ड्रैगन ने उस पैलेस को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। और तभी वहाँ पे मूजुन को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे वहाँ पे पैलेस के अंदर आने के लिए कह रहा था और उसे तसल्ली भी दे रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस पैटर्न सील को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर वो पैटर्न सील लगाई किसने थी। उस मास्टर की ये बात सुनकर मूजुन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए उस पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं थोड़ी ही देर में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।